माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक उत्तराखंड प्रदेश को नशे से मुक्त किया जाए और इसके लिए हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि काफ़ी रिकवरी इसमें हो रही है। और इसमें इसके साथ साथ जो जागरूकता का विषय है ये भी, तो हम अभी स्कूल में हमें ये एंटी क्राइम संस्था है उन्होंने बुलाया था, तो अभी हमने स्कूल में बच्चों को इसकी जागरूक किया कि नशे से दूर रहें और नशे के बारे में उनको कई चीज़ें बताई कि नशा करने से क्या क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा। सर, यातायात नियमों का उल्लंघन बहुत सारे यातायात जो कर्मी करते हैं उनको लेकर क्या करें? यातायात नियमों के लिए लगातार यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने एनफोर्समेंट कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को एजुकेशन भी दे रहे हैं। स्कूलों में जाके लोगों को बता रहे हैं। अभी कई स्कूलों में हम गए थे, वहाँ पर हमने बच्चों को बताया कि ट्रैफिक रूल का फॉलो करना है और रोड सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु इसी रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट से हो रही है। इसलिए हमने इस पर काफ़ी जागरूकता अभियान लगाया हुआ है। ऑनलाइन जो क्राइम है सर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके क्या अपील करेंगे? देखिए, ऑनलाइन क्राइम के लिए अभी मैंने जैसे बच्चों को बताया कि आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आपको किसी भी अनजान लिंक को नहीं खोलना है और साथ साथ जो OTP होता है वो OTP किसी को नहीं बताना है। और तीसरी बात यह है कि जो बैंक से कोई भी कॉल आता है वो फर्जी होता है। बैंक से आपको कॉल कभी ऐसे नहीं आएगा। अगर आप कोई कॉल आता भी है तो आप बैंक जाइए, पता कीजिए, वहाँ अपने आप खुद जाइए, उस पर भरोसा मत कीजिए। इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वो बताएंगे? हाँ, साइबर क्राइम के लिए अगर आपके पास तुरंत कोई अगर आपका पैसा कुछ निकल जाता है तो 1930 पर अगर आप उसको कॉल करके बताते हैं तो वो अगर एक दिन से पहले आपने बताया रुक जाता है वो पैसा। और भी कोई घटना होती है तो आप उसको 1930 पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा जो है नशा मुक्त अभियान के मामले में जो भी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं वो सिर्फ हमारा यही पर्पज़ है कि किसी भी तरीके से समाज में सुधार पैदा हो जाए, क्योंकि हालात दर से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर हो चुके फ़िलहाल। 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कोई गांव, कोई शहर, कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां नशे में लिप्त ना हो। हमारा प्रयास यही है कि छोटे बच्चों को जागरूक किया जाए ताकि इस बड़ी मुसीबत, इस बीमारी से निजात पा सकें। एंटी क्राइम का क्या रोल रहता है सर इसमें पूरे जागरूकता अभियान में? सर, सिर्फ जागरूक करना ही हमारा मकसद है, इसके अलावा कोई अभी हमारा कोई इस तरह का प्रयास नहीं है। कॉलेजों से और स्कूल से अलावा भी आप प्रधान या आम जनता के बीच? जी हाँ, हम जो भी ग्राम प्रधान होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके बताए हुए ठिए पर जाकर जनता को जागरूक करते हैं। जनता को किस तरह का आश्वासन, किस तरह का संदेश आप देते हैं? सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आप हिंदी समाचार प्लस के माध्यम से कि समझाने की और बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नशा सभी को पता है कितनी बुरी चीज़ है, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं। जहाँ एक बार अभी ट्रैफिक जो हमारे इंस्पेक्टर सर आए हुए थे उन्होंने भी बताया, बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बच्चा एक हल्के सी डोज से शुरुआत करता है उसका पूरा करियर, पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। सिर्फ उसका एक ही लास्ट रास्ता रहता है, केवल मौत, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हमारा प्रयास यही है नशे से किसी भी तरीके से आने वाले बच्चे, आने वाले युवा इससे नशे से बचें। देखिए, ये जो NGO है जी, नशा मुक्त उत्तराखंड नशा मुक्त अभियान, इनका इसके तहत जो हमारे विद्यालय में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए, इससे बच्चों पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अभी ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, अभी से अगर इस प्रकार की गंदी लत में पड़ जाते हैं तो उनका भविष्य चौपट हो सकता है। और अगर खुद ये जागरूक हो जाएंगे तो अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने माता पिता के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। सर, साइबर क्राइम जो है सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, जो ऑनलाइन शुरू हो रहा है, उस पर क्या आप बच्चों को शिक्षा क्या बताते हैं? ये है कि विज्ञान तो वरदान और अभिशाप दोनों है। अगर हम विज्ञान को अपने उपयोग के तौर पर लेते हैं तब तो उनके लिए लाभदायक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग करते हैं ऐसे जैसा कि अभी SHO साहब ने बताया भी था कि अगर खोलते हैं अनावश्यक जो आपके मैसेज आ रहे हैं उनको न चाहूँगी परिवार की सभी महिलाएं जागरूक रहें इस चीज़ के लिए, अपने जो भी उनके भाई हैं, पति हैं, सभी को समझाएं इस चीज़ के लिए। और ज़्यादातर देखा जाए महिलाओं पर ज़्यादातर अत्याचार होता है। पति भाई ये चीज़ें क्या करते हैं, दारू पी के बाहर से आते हैं,
बहनों को मारपीट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। इससे क्या होता है, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है वहीं पे। जितने भी आज के टाइम में डाइवोर्स हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं देखा जाए। उनको यही संदेश देना चाहूँगी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्ति अभियान से जुड़े रहें और